आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय या यीशु के यार की बेटी को चंगा करने की कहानी। दोस्तों, यीशु यार की बेटी को चंगा ही नहीं करते, परंतु उसकी बेटी को मर जाती है और उसको वो जिलाते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति मर जाता है तो लोग उसको जला देते हैं या दफना देते हैं। हॉस्पिटल मर जाता है तो डॉक्टर हाथ खड़े कर लेता है और बोलता है कि अब इसे घर ले जाइए, और मनुष्य की इलाज, मनुष्य की सोच सिर्फ वो जब तक जीवित है तब तक ही काम करती है, और जब मनुष्य मर जाता है तो वो किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं करता है। उसकी ना कोई दवा, ना कोई औषधि, कुछ भी काम नहीं करती है, और वो जो है उसके बाद उसका सब बुद्धि और ज्ञान खत्म हो जाता है। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह की सोच और उसका काम वहाँ से शुरू होता है जहाँ से मनुष्य का जो है सोच और बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और मनुष्य का सोच जहाँ नहीं पहुँचता, परमेश्वर का सोच वहाँ पहुँचता है। मनुष्य जहाँ फेल हो जाता है वहाँ से परमेश्वर अपना काम शुरू करते हैं। मनुष्य जहाँ से निराश हो जाता है वहाँ से परमेश्वर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ इस वीडियो में हुआ। दोस्तों, यार नाम एक व्यक्ति था जो यहूदियों की आराधना लेकर सरदारों का अधिकारी था, और एक सरदार था, व्यवस्थापक था, बुद्धिमान था। वो अपने धर्म के प्रति बहुत जो है ईमानदार था और बहुत जो है कट्टर था, और ये लोग जल्दी से अपने धर्म से गद्दारी नहीं करते, मुंह नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि समय बलवान होता है और हालात सबको तोड़ देता है, और बच्चों का प्रेम और स्नेह एक माँ बाप को मजबूर कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही यार की भी जो बेटी थी, छोटी बेटी, इसको और भी बच्चे रहे होंगे, उसमें कहा गया है कि छोटी बेटी, तो इसका मतलब है और भी इसके बच्चे रहे होंगे, और भी बेटी थी उसकी। लेकिन उसकी छोटी बेटी, उसको वो बहुत प्यार करता था, बहुत दुलार करता था, बहुत पसंद थी। लेकिन वो उसकी बेटी तुम्हारे के बीमार हो गई, और वो बहुत इलाज उलाज कराया, और वो अपना जो भी कुछ जानता रहा होगा वो सब उसने कराया। उसने जो है अपना वैद और जो है डॉक्टर, चिकित्सा सब कराई, लेकिन जब उस कुछ काम नहीं किए और कुछ जो है फायदा नहीं हुआ, और देख रहा कि हालत और कंडीशन बिगड़ती जा रही है, तो अभी वो जो है अपने ही प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन वो देख रहा है, अब उसे साफ नजर आ गया कि अब वो नहीं बचेगी, मरने वाली है। तब वो जो है प्रभु के पास आया और उसके पैरों पर गिर गया, और पैरों पर गिरकर बोलने लगा, प्रभु मेरी छोटी बेटी मरने पर है, बचा ले, बहुत बीमार है, तू आके चंगा कर दे। दोस्तों, जब यीशु के पास आया, जिसको यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, तो आप सोचिए ये कहाँ नहीं गया होगा, लेकिन फिर यीशु के पास आता है। यीशु के पास आकर के उसके पैरों पर गिरता है और विनती करता है। यीशु उसके साथ चम देते हैं, और जैसे चलते हैं कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि गुरु को दुख ना दे, क्योंकि तेरी बेटी अब मर चुकी है। परंतु यीशु ने अनफुना करके अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लिया, और जो है वो यार के साथ चल दिया। उसने कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। और वो जो है इतना कहकर वो जो है उनके साथ चल दिया। जब वो घर में गया तो देखे बहुत सारे लोग लड़की के आसपास में चारों तरफ बैठे हैं, और वो लोग रो रहे हैं क्योंकि उसकी बेटी मर गई थी, और उसकी माँ, उसके और परिजन भी रो रहे हैं। पर उसने और लोगों को जो है जो वहाँ थे उससे कहा, तुम क्यों रोते हो, क्योंकि लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की हंसी करने लगे, ठट्टा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। बोले, सोचे कि इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, जो मर चुकी है। या डॉक्टरों ने, वैद्यों ने जो है सबने घोषित कर दिया मर गई, और ये व्यक्ति कहता है कि सो रही है। ये किस प्रकार का डॉक्टर है, कैसा ज्ञान है, कैसा इलाज करेगा। वो लोग हंसी मजाक करने लगे। जब इसे इतना लोग नहीं बचा पाए तो ये कैसे बचा लेगा, वो हंसी करने लगे। परंतु यीशु ने उनको अनदेखा कर दिया। यीशु ने उन सबको बाहर कर दिया, और उसने जो है केवल पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ रखा, और याईर को और उसके परिवार को केवल अपने साथ रहने दिया। और उसने जो है लड़की का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के उसने लड़की से कहा, तलीता कुम्मी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और जब
यीशु ने उसको उठने के लिए कहा तो दोस्तों बड़े आश्चर्यजनक रूप से लड़की उठ गई और उसको जो है मानो कि लड़की मरी नहीं थी परंतु सो रही थी और नींद से जाग गई। दोस्तों जो मर गई थी वह जी उठी और जो अब वो कभी नहीं जो है दुनिया को देखने वाली थी, जिसकी आंखें कभी दुनिया को नहीं देखती, वो अब एक बार फिर संसार को देख रही थी। वो फिर से सांस ले रही थी, वो फिर से उसका दिन थरथरा रहा था, फिर से उसके अंदर भूख थी, प्यास थी, फिर से चाहत थी। उसने यीशु का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से यीशु के चेहरे को देख रही थी। क्योंकि अब जो उसके अंदर जीवन था, अब जो वो लड़की जीवित हुई तो अब वो जो है याईर की सिर्फ बेटी नहीं थी, अब वो यीशु की भी बेटी थी। अब वो उसकी दिया हुआ जीवन था और वो उसको पहचान गई थी कि यही मुक्ति दाता है। और जो उसके और परिजन थे, जो उसका पिता था, वो घुटनों के बल बैठ गया और वो जो उसको प्रणाम करने लगा, उसने जो है उसको अपना गुरु मान लिया और वो लड़की उसका हाथ पकड़ के दोस्तों चलने लगी और जो है वो उसके साथ साथ हो ली। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब याईर जो है आगे को वो धर्म गुरु रहेगा, आराधना में प्रचार करेगा, या जो है वो यीशु पर विश्वास करेगा परिवार सहित और यीशु का चेला बनेगा, या धर्म गुरु बना रहेगा? उसका परिवार अब क्या करेगा? आगे वो यीशु का प्रचार करेगा, व्यवस्था का प्रचार करेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, अपनी राय अपनी सलाह आप जरूर दीजिए। लेकिन दोस्तों जब हालात और परिस्थिति खराब हों तो ये वीडियो सिखाते हैं, ये वचन सिखाता है आप निराश मत होइए, आप आशा मत खोइए, उम्मीद मत खोइए। यीशु ने जो कहा डर मत केवल विश्वास रख तो तेरे लिए सब ठीक हो जाएगा। डर मत केवल विश्वास रख। दोस्तों ये बताता है, हमें वीडियो सिखाता है कि हम यीशु पर हर परिस्थिति में विश्वास कर सकते हैं और वो हर परिस्थिति में विश्वास करने के लिए विश्वास योग्य है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।